आज बात करूंगा साबूदाने की कि कहाँ से मिलता है, इसके क्या फायदे आते हैं, क्या क्या न्यूट्रिशन होता है, खाने से शरीर पे क्या असर आता है, व्रत में क्यों खाते हैं, ये सारी बातें साइंटिफिकली होगी, रिसर्च बेस्ड आपको सारी जानकारी दूंगा। तो ये जो साबूदाना है ये पौधे से मिलता है, एक प्लांट होता है जिसको कसावा बोलते हैं। अब ये साउथ इंडिया में ज्यादा उगाया जाता है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ऐसी जगह पे। इसका जो साइंटिफिक नेम है इसको बोलते हैं मैनीहार्ट एस्कुलेंटा। तो उसकी जड़ होती है, रूट ट्यूबर होता है, जैसे शकरकंद की होती बिल्कुल हूबहू वैसे ही रूट ट्यूबर। उसको फिर प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके पाउडर के फॉर्म में आ जाता है। फिर उससे ये साबूदाने के जो पर्ल जैसा रहती है, मोती के दाने जैसा, उसको हम लोग टैपियोका फिर बोलते हैं। तो ये जो पौधे की जड़ है इसको प्रोसेस करने में थोड़ा समय भी लगता है, मशीनरी चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, क्योंकि ऊपर का छिलका हटाना रहता है, फिर इसको क्रश करना है, फिर पाउडर के रूप में बनाने के लिए और भी केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, सफेद दिखे उसके लिए भी। क्योंकि अगर इसको प्रोसेस ना किया जाए, सीधा शकरकंद की तरह उबाल के खाया जाए, तो इसमें एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि पॉइजनस होता है, जिसमें साइटोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसकी प्रोसेसिंग करना इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ ये साबूदाने के जैसे पर्ल्स आते हैं, साबूदाने के रूप में होता है, वैसे इसका जो टैपियोका पाउडर है उसको और भी दूसरे रूप में भी यूज किया जाता है। तो इसमें से एक चीज कंफर्म हो गई कि ये प्लांट से है, मतलब ये कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं है। और दूसरा कि अनाज नहीं है, इसलिए इसको व्रत में खाया जाता है। व्रत में हम लोग अनाज नहीं खाते, तो ये अनाज नहीं है, ये ट्यूबर रूट है, ये जड़ से मिलता है, इसलिए इसको व्रत में खाया जाता है। अब न्यूट्रिशन वाइज देखा जाए तो इसका जो ज्यादातर हिस्सा है वो कार्ब है, कार्बोहाइड्रेट है। मतलब 100 ग्राम में 89 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, कार्ब है। तो वो कार्ब क्या करती है, ताकत देती है, एनर्जी देती है, आपके शरीर में ग्लूकोज आएगा और उससे ताकत मिलेगी। इसलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि साबूदाने को ज्यादा नहीं खाना है, साबूदाने को हमेशा लिमिट में खाना होता है। मतलब बहुत ज्यादा आप नहीं खाएंगे, नहीं तो वजन बढ़ जाएगा, और दूसरा कि डायबिटीज वाले व्यक्तियों में भी नुकसान करेगा, उनका शुगर बढ़ जाएगा। और इसके अलावा इसमें अगर प्रोटीन की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं है, 100 ग्राम में लगभग 1.5 ग्राम के आसपास है। फैट बिल्कुल ना के बराबर है, इसलिए ऐसे लोग जिनको दिल की बीमारी है, लकवा के मरीज हैं, या जिनका ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, वो लोग इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फैट नहीं है। तो फैट और प्रोटीन काफी कम है, फैट तो ना के बराबर है। ज्यादातर हिस्सा इसका कार्बोहाइड्रेट्स का है, और विटामिन मिनरल्स इसमें काफी कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। आपने सुना होगा कि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, कई तरह के हेल्थ बेनिफिट आते हैं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। इसके अंदर विटामिन मिनरल्स है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा नहीं है। कैल्शियम भी है, आयरन भी है, सेलेनियम भी है, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, कुछ विटामिन भी है, पर नंबर बहुत ज्यादा नहीं है। जिंक इसके अंदर है 100 ग्राम में 20 मिलीग्राम के आसपास। ऐसे इसके अंदर विटामिन के भी है, और थोड़ा सा आयरन भी है, बहुत ज्यादा मात्रा नहीं है। तो थोड़ा फायदा होगा, पर उतना ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं है जितना इसको बोला जाता है। अनाज के अंदर फिर भी ज्यादा तरह के विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, फाइबर भी पाया जाता है। इसमें ना तो फाइबर होता है ज्यादा, ना ही विटामिन मिनरल्स होते हैं। अच्छी बात इसके अंदर क्या होती है कि इजिली डाइजेस्ट होता है। स्टार्च है ना, ऐसे लोग जैसे मान लो किसी की तबीयत खराब है, उसको हल्का खाना खाने के लिए एडवाइस किया गया है, या व्रत में तो खा ही सकते हैं क्योंकि ये अनाज नहीं है। तो या ऐसे लोग जिनका पेट खराब है, इनडाइजेशन है, या लूज मोशन चल रहा है, ऐसे लोग इसको ले सकते हैं। ऐसे लोग ले सकते हैं जिनको तुरंत ताकत की जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च है, तो ये आसानी से डाइजेस्ट होता है और ग्लूकोज के रूप में शरीर को ताकत मिल जाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए इसका फायदा रहेगा, यही इसका बेनिफिट है। बेनिफिट यह है कि इसके अंदर स्टार्च है, और इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा नहीं है, इसके अंदर फैट नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल 0 है। यही इसका एक तरीके से फायदा कह सकते हैं। लेकिन इसको हमेशा लिमिट में खाना है, और इसको चाहे खिचड़ी जैसा बना के खाओ, या इसकी खीर बनाते हैं, या इसके बड़े बनते हैं, या और भी किसी रूप में खाओ, लेकिन इसको हमेशा ये ध्यान रखें कि वो लिमिट में ही खाना है। और जैसे कोई खीर खा रहा है तो डायबिटीज है, तो वो बहुत ही कम खाना चाहिए, नहीं तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफी ज्यादा होता है, ग्लूकोज तेजी से बढ़ जाएगा शरीर के अंदर। हड्डियों के लिए थोड़ा फायदा है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम है, विटामिन के है, थोड़ा सा खून बढ़ सकता है, और भी शरीर को थोड़ा थोड़ा इसके जो बेनिफिट है वो मिल सकते हैं। अब इसकी प्राइस लगभग अगर आप देखेंगे तो 1 kg जो होता है वो 150 रुपए के आसपास पड़ता है। तो सस्ता ही खाना बोला जाएगा, बहुत सस्ता तो नहीं है। तो आप जो जानना चाहते थे कि कहाँ से मिलता है, तो ये प्लांट से ही मिलता है, जड़ है, कोई मांसाहार नहीं। और इसके अंदर न्यूट्रिशन के नाम पे ज्यादातर हिस्सा कार्बोहाइड्रेट का ही है, और थोड़ा मिनरल्स भी कई तरह के हैं, नंबर कोई बहुत ज्यादा नहीं है। एक अंदाजा आप ऐसा लगा लें कि आपको दिन के 1000 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए, इसमें 100 ग्राम में 20 मिलीग्राम है। एक बार में किसी को 100 या 200 मिलीग्राम ज्यादा खाने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इसके 100 ग्राम में 358 कैलोरी है, जो कि एक अच्छा नंबर है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कम भी नहीं बोलेंगे। तो 358 कैलोरी 100 ग्राम के लिए मतलब ठीक नंबर हो गई है। तो साबूदाने से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है उनके जवाब मिल गए होंगे, ऐसी उम्मीद है।